प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार उच्च स्वर में सद्गुरु भगवान के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम शीता समारो पितवाम भागम पाणो महासा यकचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तत्रैव गंगा यमुना च बेनी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चितोदार कथा प्रसंग। सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद सद्गुरु भगवान के पावन युगल चरणों में अनंत कोटि नमन। सूक्ष्म रूप में उपस्थित साधु समाज देवगण, मंचासीन तीर्थों को भी पवित्र करने वाले बुद्ध मंगलमय संत समाज, इस धर्म क्षेत्र में सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक राम कथा श्रवण करने हेतु श्रोतागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माता, भक्तिमती बहनों तथा अपने अपने निवास में अवस्थित सभी नगर निवासियों, शबों के अंतस्थ नारायण को मुझ सेवक का सत सत नमन। इस संत मत के द्वारा आध्यात्मिक राम कथा का आज चतुर्थ दिवस के द्वितीय सत्र अपराह्न कालीन सत्संग में आप सबों का मैं हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। आज प्रातः काल के प्रसंग में हम लोग राम वन गमन संबंधित सब तथ्यों को सुन रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समस्त ग्राम वासियों के साथ अयोध्या से सुमंत अपने मंत्री के द्वारा रथ पर आरूढ़ होकर जंगल की ओर प्रस्थान कर। अभी हम लोगों ने जहां से पाठ सुना उसके पूर्व रामचरितमानस द्वितीय सोपान
अयोध्या कांड से। शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा सह दुख बरिकोट कलेशा। राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र, रंतिदेव बहुत कष्ट सहे। राजा शिवी एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने संपूर्ण शरीर का मांस काट कर दे दिया। दधीचि वृत्रासुर के वध के लिए अपना शरीर का हड्डी निकाल कर दे दिया। राजा हरिश्चंद्र क्या किया? बहुत दानी राजा थे सतयुग के। जो भी उनके दर पर आते कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन रात्रि काल के स्वप्न अवस्था में राजा हरिश्चंद्र क्या देखते हैं? एक ब्राह्मण देवता मेरे दर पे आया और वे अपनी मेरी संपत्ति का मांग कर रहे हैं। इन्होंने स्वप्न में ही अपनी सारी संपत्ति उन्हें दान में दे दी। नींद खुल गई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ध्यान भजन किए। स्नान के बाद फिर ध्यान स्तुति विनती कर लिए। राजा हरिश्चंद्र सूर्य उदय होते ही वो ब्राह्मण देवता राजा हरिश्चंद्र के दर पे गुहार लगाते हैं। राजन, एक ब्राह्मण आपके दर पे खड़ा है। हरिश्चंद्र जी बाहर निकल कर देखते हैं, उनका यथोचित सम्मान करते हैं, बैठा जाए, चरण धुलाते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं, फिर आने के कारण पूछते हैं। कहिए ब्राह्मण देवता, किधर आपका आगमन हुआ? ब्राह्मण देवता कहने की कृपा करते हैं, आज आपने स्वप्न में अपना राजपाट किसी को दान में दे दिया है। हरिश्चंद्र जी बोले, जी। क्या आप स्वप्न की बात को सत्य मानेंगे? राजा हरिश्चंद्र जी बोले, क्यों नहीं? स्वप्न में भी मैंने ही दान किया और जागृत में भी कोई आते तो मैंने दान दे क्या होता? स्वप्न की बात को क्यों नहीं मानूंगा? सत्य सत्य है, स्वप्न में मैंने दान दे दिया। कहा अगर सत्य मानेंगे तो मैं ही वो ब्राह्मण देवता। विश्वामित्र मुनि ब्राह्मण के रूप में आकर उनकी परीक्षा ले रहे, मैं ही वो ब्राह्मण देवता हूं। तो हरिश्चंद्र जी बोले, ठीक है, मैं अवश्य दान दे दूंगा। कुछ तिल लेकर सारी संपत्ति उस ब्राह्मण देवता को दान में दे दी। ब्राह्मण देवता बोले, ब्राह्मण भोजन कराओ। फिर भोजन की व्यवस्था की गई, ब्राह्मण देवता को भोजन कराया गया। कहा राज तो दिया, ब्राह्मण दक्षिणा दो। राजा ध्यान नहीं रख पाए, अपने मुनिम जी से बोले, जाइए तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं लाकर ब्राह्मण देवता को भेंट कर दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, बस राजा हो गया, ये दान जो मुझे दिया ये सब चाबी तुम पकड़ो, मुझे दान नहीं लेना है। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, क्यों? ब्राह्मण देवता बोले, सब राजपाट दान में दे दिया,
तो सब राजपाट मेरा, तिजोरी का खजाना तेरा। कैसा दान तू लेके? ब्राह्मण देवता की वाणी सुनकर हरिश्चंद्र जी सहम गए, हाथ जोड़कर बोले, जी मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दे। जब मैं सब कुछ दान दे दिया तो सब आपका, मेरा कुछ नहीं। मेरा शरीर तो मेरा है, मेरी पत्नी महारानी शेब्या का शरीर पर मेरा अधिकार है। मेरा 13 वर्षीय बालक पुत्र रोहिताश्व पर मेरा अधिकार है। कहा मैं अपने को, अपने पुत्र को, अपनी महारानी को बेचकर आपका ब्राह्मण दक्षिणा चुकाऊंगा। 3 दिनों का समय दिया। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है। सब चाबी पकड़ा दिए, तीनों घर से निकल गए। देखिए विडंबना, तीनों घर से निकल गए, काशी नगर में चले गए। वहां दिन भर आवाज लगाते थे, हाय कोई मोल लेने वाला? मैं, मेरी पत्नी महारानी शेब्या, मेरे पुत्र रोहितास बिकने वाला है, कोई लेने वाला? एक दिन पूरे बीत गया, कोई लेने वाला नहीं। दूसरा दिन बीत गया, कोई लेने वाला नहीं। आज अंतिम दिन है। तीसरे दिन में एक माली उधर से आया, कहा जी मुझे एक स्त्री और एक बच्चे की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र जी बोले, क्या काम कराओगे? माली कहते हैं गार्डनर, जो फूल की माला बनाकर बेचता है। क्या काम कराओगे? माताएं पूजा की चौका लगाएगी और फूल की माला गूंथेगी। बालक फूल तोड़कर लाकर देगा, बस यही काम करेगा। कहा ठीक है। जितने मुद्रा की आवश्यकता थी बोले, मुद्रा मुझे भेंट कर। माली मुद्रा दे दी, सोने की मुद्रा। उस समय सोने का सिक्का चलता। राजा हरिश्चंद्र बोले, देखो ये मत भूलना, ये महारानी है, राजा हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी है। ये मेरा पुत्र रोहिताश्व है, धर्म की रक्षा करना। जिस काम के लिए तुमने इसे खरीदा है उसके सिवाय और कोई काम नहीं करना, और इसके धर्म की पूरा गारंटी तेरे पास होनी चाहिए। थोड़ा सा भी तुम विचलित हुआ, धर्म से डिगा, इसका परिणाम बहुत गलत भुगतना पड़ेगा। माली हाथ जोड़, नहीं राजन, मैं जो कहा हूं वही करूंगा। जाते समय शेब्या और रोहितास के नेत्र से आंसू की छलक पड़े। राजा हरिश्चंद्र अपने हाथों अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच ये सत्य और धर्म की रक्षा के लिए चले गए। सांझ डूबने का बेला होने ही वाला था। हरिश्चंद्र सोचे, अब मैं जब तक नहीं बिक जाता तो मुद्रा कैसे भेंट करूंगा? कमी थी। ये पूरा गुहार लगाने लगे, है कोई लेने वाला? मैं बिकने वाला हूं, है कोई लेने वाला? अंत में सूर्यास्त से पहले वहां के जो राजा थे काशी नरेश डोम स्वपत दास, वह वहां पहुंचता है और कहता है, मैं खरीदार हूं, कितने पैसे चाहिए?
जितने बाकी थे उतने मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा चाहिए। काशी नरेश बोले क्या काम करोगे? कहा जब मैं स्वामी हूँ, आप, मैं सेवक हूँ, बिक जाऊंगा, आपके दास बन जाऊंगा, आपके अधीनस्थ हो जाऊंगा, जो काम कहोगे मैं कर दूंगा। का काम यही करना है, शमशान घाट में मेरा जो है आधिपत्य है, अधिकार है। एक कंबल, एक लाठी लेकर दिन रात 24 घंटा तुमको प्रहरी के रूप में पहरा देना पड़ेगा। और मेरा एक शर्त है, कोई व्यक्ति बिना कफन दिए या टैक्स कर खजाना दिए या तो पैसे या उसके बदले कफन के कपड़े दिए लाश नहीं जला सकता। ये मेरा आदेश है। ठीक है। जितने मुद्रा की आवश्यकता थी हरिश्चंद्र को दे दिया। सूर्यास्त होते होते ब्राह्मण देवता को, पत्नी को, पुत्र को, अपने को बेचकर वह ब्राह्मण दक्षिणा चुकाया। ब्राह्मण देवता दक्षिणा लेकर चले गए। राजा हरिश्चंद्र ये एक लाठी, एक कंबल लेकर शमशान घाट में मुड़ीठा बांध लिए हैं, लाठी लेकर दिन रात पहरा देते हैं, आवाज लगाते हैं, खबरदार खबरदार, बिना कफन दिए, बिना कर चुकाए कोई लाश जला नहीं सकता। रात हो जाती है, शियार गीत कटकटाते हैं, कहीं मुंडा बिखरा है, कहीं हड्डियां बिखरी है, कहीं लाश पड़ा है, कहीं कुछ है, विकराल भयावह स्थिति है। उस स्थिति में हरिश्चंद्र जी प्रहरी के रूप में काम करते हैं। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति मेरु समान, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह संपत्ति मेरु समान। एक दिन जाय सपच गृह सेवक, एक दिन जाय सपच गृह सेवक, अंबर हर तमसान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के घर संपत्ति मेरु समान, पहाड़ की जैसी संपत्ति। आज क्या है? आज अंबर हरत मशाल, शमशान घाट के आकाश के नीचे पहरा दे रहे हैं। सब दिन एक समान नहीं होता। तब राजा हरिश्चंद्र पहरा देते हैं। उधर इनकी अर्धांगिनी महारानी शेव्या रोहितास रोज फूल लाने का काम करता है फुलवाड़ी से। शेव्या पूजा की चौका बर्तन साफ कर देती है, चौका लगा देती है, फूल की माला बांध देती है। माली उस माले को ले जाकर बेचता है। काम चल रहा है। कुछ दिन बीत गए। राजा हरिश्चंद्र लंबी 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 दाढ़ी हो गई, मुड़ेठा बांध लिए, सेवक के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़े हैं। कोई पहचान नहीं पा रहा है।
जब रोहितास एक दिन फूल लाने फुलवाड़ी की ओर चला, देखते देखते आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगा, जोरों की वर्षा होने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया। हाथों हाथ नहीं सूझता है। उसी समय हरिश्चंद्र को यह इस स्थिति को देखकर राजा हरिश्चंद्र कुछ माया में पड़ जाते हैं, याद आ जाती है अपने परिवार वालों की। उनके मुंह से एक वाणी निकल पड़ती है, टूट टाट घर टपकत खटियो टूट, पिए के बाह उसी सवाह होत सूख की लूट। माया में थोड़ा फंस जाते हैं और मुंह से वाणी निकलती है, घर की छावनी गली हुई हो, सारा पानी घर में गिरता हो, खटिया टूटी हुई हो, चौकी टूटी फूटी हो, अगर परिवार का साथ उसमें लिखा है की बाह उसी समय तकिया होता है, पत्नी की बाह अगर तकिया के रूप में हो, भाव यह है अगर परिवार का साथ हो तो सुख की लूट, तो वहां सुख ही सुख है, उस दुख में भी सुख है। लेकिन काश आज एक महारानी को मैंने किसी के घर भेज दिया, पुत्र को भेज दिया, मैं यहाँ पहरा दे रहा, थोड़ा माया उनको घेरा, फिर एकाएक चेतन आती, अरे मैं तो सेवक हूं, धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा मैंने किया, सत्य की रक्षा करने के लिए मैंने ऐसा किया, इसलिए तुरंत होश में आया, खबरदार खबरदार, कोई लाश नहीं जला सकता, बिना कफन दिए बिना कर चुकाए कोई लाश जला नहीं सकता। पूरा घूम रहे हैं, इधर तो माया में थोड़ा देर उलझन में पड़े, फिर सुलझ गए। उधर की घटना देखिए क्या होता है। शेबिया चौका कर लगा रही थी, पूजा की सामग्री एकत्रित कर रही थी। रोहितास जो जंगल की ओर गया, तो सीन बतलाया कि बादल गरज रहा था, बिजली चमक रही थी, जोरों की वर्षा हो रही थी, हाथों हाथ नहीं सूझ रहा था। रोहितास किसी तरह फुलवाड़ी में जाकर ऊपर हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए अंदाज से, वहां एक विशेला नाग तुरंत डंक मार देता है। विपत्ति जब आती है ना, कई विपत्तियों को साथ लेकर आती है, हाथ में डंक मार देता है। छोटा बालक विशेला नाग का फन का प्रहार कब तक बच सके। विष चढ़ना शुरू हुआ, शरीर काला शुरू होना शुरू हो गया, मुंह से उनका फेफड़ निकलने लगा, रोहितास गिर जाता है, वहीं मर जाता है। रोहितास की मृत्यु हो जाती है। बहुत समय हो गया, पानी भी छूट गया, मेघ भी गरजना बंद कर दिया, धूप निकल गई। अब शेबिया सोचती है बहुत देर हो गई पुत्र के जाने से, अभी तक पुत्र वापस नहीं लौटा है, देखो तो क्या बात है। शेबिया पता लगाने के लिए धीरे 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 पुष्प वाटिका की ओर, फुलवाड़ी की ओर बढ़ती है। जैसे पहुंचती है, देखती है रोहितास मरा पड़ा हुआ है। इस दृश्य को देखकर अंदर से विदीर्ण हो जाती है, ऊपर आंख उठाती है, वो विशेला नाग वही लटक रहा था। देखकर तुरंत समझ गई
कि हमारे पुत्र को ये विषैला नाग ने डस लिया है। पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब सेव्या क्या कर, लाश बासी हो जाएगी, इसलिए इसको जलाना है। मैं उसके पास पैसे नहीं, जो कफन, एक दासी नौकरानी है, बिकी हुई दासीन है, कहां से पैसे लाएगी कि वो कफन का कपड़ा बनाएगी। उनके पति तो उन्हें बेचकर पैसे दे लिए हैं। अब कफन का कोई व्यवस्था नहीं देखकर सेव्या जो वस्त्र पहनी थी, आधे वस्त्र को फाड़ लेती है। आधा वस्त्र से अपने वक्षस्थल और शरीर को ढकती है, आधा वस्त्र से वह रोहिताश को लपेटती है, कफन बनाती है, कंधे पर उठाती है, शमशान की ओर बढ़ जाती है। शमशान की ओर बढ़ते हुए वहां पहुंचती है। फिर अगल बगल से लकड़ियां लाती है, चुन करके लकड़ी जमा करती है कि अब पुत्र को इसी में जला दूंगी। लेकिन लकड़ियां जमा इकट्ठा करने के क्रम में जो आवाज होने लगी, हरिश्चंद्र जी सुन लिए। बस खबरदार खबरदार करते हुए ये वहां पहुंचने लगे। खबरदार, कोई बिना कर चुकाए, बिना कफन दिए कोई लाश नहीं जला सकता। जिधर से आवाज आ रही थी उसी दिशा में हरिश्चंद्र जी पहुंचते हैं। हरिश्चंद्र जी सेव्या को और रोहिताश को पहचान जाते हैं कि मेरी अर्धांगिनी, ये महारानी सेव्या है, ये मरा पड़ा मेरा पुत्र है। लेकिन सेव्या नहीं पहचान पाती है, चूंकि इसके लंबे लंबे बाल हो गए, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई, मुड़ेठा बांधे थे, कम्बल ओढ़े, लाठी लिए, महाराज का तो नाम निशान नहीं था उसमें, नहीं पहचान पाई। लेकिन धर्म की रक्षा करनी है, शिवी दधी हरिश्चंद्र नरेशा साही दुख हरि कोटि कलेशा। दुख सह करके धर्म की रक्षा करनी है। इसलिए कहते हैं देवी, लाश को जलाने से पहले या तो इसके बदले, कफन के बदले पैसे चुकाने पड़ेंगे, अन्यथा कफन देना पड़ेगा। बिना कफन दिए या पैसे बिना दिए लाश नहीं जला सकती। सेव्या हाथ जोड़ लेती है, कहती है देखिए मेरी बड़ी विपत्ति है, मेरे स्वामी मुझे एक माली के घर, मुझे और मेरे पुत्र को बेच दिए। मैं वहां उनके चौका का काम करती थी, माला बनाती थी। मेरा पुत्र पुष्प वाटिका से फूल लाकर देता था। संजोग से मेरा पुत्र को काला नाग ने डंक मार दिया। मेरा पुत्र मर चुका है, मैं दासी हूं, मुझे बेच लिया गया है। मेरे पास न पैसे हैं न कपड़े हैं। आधा कपड़ा से मैं अपने अंगों को ढकी हूं, आधे कपड़े से मैं अपने पुत्र को लपेटी हूं। अगर अपने पुत्र का कपड़ा आपको देती हूं, वो नंगे लाश को नहीं जलाना चाहिए। अगर मैं अपनी कपड़ा आपको देती हूँ, मैं नग्न हो जाऊंगी, स्त्री हूँ, अबला हूँ, महिला, मेरी रक्षा करिए। इतनी विपत्ति को देखकर भी हरिश्चंद्र धर्म में डिगा रहा, कर नहीं देवी, चाहे तुम जो बोलो जो करो, लेकिन मेरा स्वामी का आदेश है,
बिना कफन दिए या तो पैसे दो या तो कपड़े दो, तभी मैं इस लाश को जलाने दूंगा। दोनों हाथ जोड़कर बहुत विनती करती है। शेव्या कुछ ही मानने के लिए तैयार नहीं। अंत में शेव्या सोचती है, जिन लाश को तो नग्न नहीं जला सकती, दोनों हाथ ऊपर उठाती है, परमात्मा से निवेदन करती है, परम पिता परमात्मा, मैं आपको साक्षी मानकर मैं नग्न होती हूँ, मैं अपना कपड़ा उतार कर कफन में देती हूँ, तुम मेरी लाज रखो, मेरी सहायता करो। जिसका दुनिया में कोई नहीं उसका सद्गुरु है यार। जब कोई मदद करने वाला नहीं होगा, सद्गुरु उस समय आपकी मदद करेगा। जैसे दोनों हाथ को ऊपर उठाकर ये प्रार्थना करती है, ऊपर से और कपड़ा में हाथ लगाती है, कपड़ा खोलने के लिए जैसे हाथ गिरा में लगाती है, तुरंत ऊपर से आकाशवाणी होती है, शेव्या ठहरो, रुक जाओ, रुक जाओ। शेव्या ऊपर से पुष्पक विमान से फूलों की वर्षा होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और विश्वामित्र मुनि, राजा इंद्र सब वहां प्रकट होते हैं। कहते हैं, वाह हरिश्चंद्र, वाह राजा हरिश्चंद्र की जय हो। सूरज टरे, चंद्रमा टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, सत्यवादी हरिश्चंद्र की टरे न सत्य विचार। सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है, चंद्रमा अपना दिशा बदल सकती है, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र का सत्य डिग नहीं सकता। धन्य हो तुम राजा हरिश्चंद्र, इतनी बड़ी विपत्ति, पत्नी को पहचान गया, पुत्र को पहचान गया, लेकिन सत्य और धर्म की रक्षा के लिए तुमने डिगा नहीं, उनसे भी कफन मांग लिया। धन्य है तेरी ये सत्यता की विजय पताका। रुक जाओ, बस सब अपना अपना परिचय दिए। विश्वामित्र मुनि परिचय दिए, मैं ही ब्राह्मण बनकर आपको स्वप्न दिया। सदाशिव जी बोले, मैं काशी का नरेश डोम बना। इंद्र भगवान कहते हैं मैं तक्षक बना। विष्णु भगवान कहते हैं मैं माली बना। सब अपना अपना परिचय दिया। आपकी परीक्षा के लिए, सत्य की परीक्षा के लिए हम लोगों ने अपना रूप बदल बदल कर आपके साथ नाटक किया। आप इसमें खरे उतरे, धर्म से में आप धर्म को, अधर्म को पराजित कर धर्म पर विजय प्राप्त कर लिए, सत्यनिष्ठ राजा हो गए। ऐसा सत्यवादी राजा न भूतो न भविष्यति। ब्रह्मा जी कमंडल से जल लिए, बोले रोहितास बेटा, तेरे माता पिता तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमंडल से जल लेकर छीड़ दिए, रोहितास उठकर खड़ा हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु। रोहितास उठकर खड़ा हो जाता है। विमान से ऊपर से पुष्प की वृष्टि होती है, सभी देवी देवता वहां आशीर्वाद देते हैं, राजा हरिश्चंद्र की जयकार करते हैं। और फिर विश्वामित्र मुनि उनको सब चाबी राज की देकर पुष्पक विमान पर बैठाते हैं। जाइए जाइए, आपका राजपाट सब सुरक्षित है, आपका राजपाट सुरक्षित है, आप अपना राज का भोग भोगिए। वापस कर देते हैं। जिस तरह हरिश्चंद्र जी, दधीची ऋषि, राजा शिवी, रंती देव सब अपने शरीर की बाजी लगाकर दूसरा दुख को सहकर धर्म की रक्षा किए। इसी कड़ी में रघुवंश कुल के नायक, अखंड विश्व ब्रह्मांड के मालिक,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज उस पथ की ओर बढ़ रहा है जहां केवल दुख ही दुख है। सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की कील को दृढ़ बनाने के लिए, धर्म की मर्यादा को रखने के लिए आज एक माता की, सतीली माँ की बात पर सारा दुख को सहने के लिए भगवान राम तैयार है। आज उस वन यात्रा पर लगे हुए हैं।